मैं आपकी दोस्त व होस्ट छाया और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। वैसे आप हमारे रेडियो सेट पर बहुत टाइम से एक शो सुन रहे हैं जिसका नाम है हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनके लिए भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर आती है, बट उन योजनाओं का लाभ हमारे देश की जो जनता है, हमारे देश के जो बुजुर्ग हैं, वो नहीं उठा पाते। इसीलिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित निर्मित अटल वयो योजना पर आधारित ये कार्यक्रम, जिसका नाम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान है। जी हाँ, आपको बता दूं कि कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं स्टूडियो में उनका वेलकम करती हूँ। चलिए, आपने वेलकम कर दिया है एक्चुअली तो नाम मैं मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद दे देता हूँ। मैं जितेंद्र शर्मा हूँ जी और मुरादाबाद की जो जनता है, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा और निश्चित तौर पर ये गौरवान्वित महसूस करने वाली बात है कि मुरादाबाद में भी एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है वो लगभग 1-1.5 साल से संचालित है। और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन जो है उस पर मैं थोड़ा सा आप सबको, साथ में मुरादाबाद की जो हमारी जनता है उसे भी बताना चाहूँगा। ये एक एसोसिएशन है जो भारतवर्ष में जितने भी कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस हैं उन सब का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करती है हमारे जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसके लिए। जी हमारा जो मुख्य प्रायोजन है वो ये है कि हम किस तरह से जितने भी भारत में कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो मिनिस्ट्री तक पहुंचा पाएं। रही बात हमारे इस प्रोजेक्ट की, तो ये प्रोजेक्ट हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए जो योजनाएं सरकार द्वारा बनाई गई हैं वो उससे अवेयर हो पाए, जी वो उसे समझ पाए। केवल बुजुर्ग नहीं बल्कि परिवार के बहुत से सदस्य। होता यह है कि सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं, भारत भौगोलिक स्तर पर इतना बड़ा देश है, सांस्कृतिक स्तर पर इतनी सारी संस्कृतियां हैं, और अगर कोई योजना भारत सरकार बनाती है तो उसमें बहुत सारे बैरियर्स हैं लोगों तक पहुंचने में सारी जानकारियां। तो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को ही क्यों चुना भारत सरकार ने? इसलिए चुना क्योंकि जो कम्युनिटी रेडियो हैं वो भारत के भौगोलिक दृष्टि से, साथ में सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से भी प्रत्येक जगह पर अलग अलग भाषा और अलग अलग डायलेक्ट्स में ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो मान लीजिए हम किसी योजना को हिंदी में बता रहे हैं तो हिंदी भाषी जो हमारे लोग हैं वो आराम से सुन सकते हैं, लेकिन उसी योजना को अगर हम तमिल में, कन्नड़ में या मलयालम में बता रहे हैं तो एक डिफिकल्टी जो है वो आ जाती है। जी यहाँ पर कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और कम्युनिटी रेडियोस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि न केवल भाषा बल्कि जो डायलेक्ट है, जो लोकल बोली है, जैसे ब्रज की बोली अलग है, जी अवध में आप जाएंगे वहां की बोली अलग है, हिंदी है बट उसका जो डायलेक्ट है बोलने का वो अलग है। तो जब हम अपनी भाषा में किसी को कुछ चीज समझाते हैं तो उसका असर निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया पड़ता है। मैं यहाँ पर मुरादाबाद आया और मैंने देखा कि आपका जो रेडियो है एफएम मुरादाबाद, इसकी पॉपुलैरिटी, साथ में जो प्रोग्राम्स हैं, बहुत कम होता है कि जो सामाजिक तौर पर जितने भी रेडियो स्टेशंस खुले हुए हैं उनके आरजेस को लोग नाम से जाने और फिर उनको पहचाने और फिर ये कहें कि हाँ हमने उनको सुना है। ऐसा सामुदायिक रेडियो स्टेशन में बहुत सारे रेडियो स्टेशंस हैं, लेकिन ये पॉपुलैरिटी नॉर्मली मिलती है कमर्शियल रेडियोस के एफएम्स को। लेकिन मैं आपको बधाई भी देना चाहूँगा जो एफएम मुरादाबाद के हमारे आरजेस हैं कि आपकी पॉपुलैरिटी उस स्तर पर है। जी और ये मैं आपको सबूत के तौर पर इसलिए भी बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ आज विमलेंद्र शर्मा जी हैं जो कि एक श्रोता के तौर पर आपके पास यहाँ पर रेडियो स्टेशन पर आए हैं। जी तो विमलेंद्र जी, आप हमारे साथ हैं, थोड़ा सा आप बताएं कि आप कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं और आपको क्यों लगा कि भाई हमें एक बार जरा रेडियो स्टेशन पे जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, और छाया मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे साथ छाया मैडम भी हैं, जितेंद्र जी जो उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, आज मुरादाबाद आए हुए थे, तो मुझे सौभाग्य मिला कि मैं मुरादाबाद